अब वोकेबलरी की बात आ गई, तो हम वोकेबलरी में आपको बात बताई कि हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने वोकेबलरी किस तरीके से करनी है। अब वोकेबलरी को अगर हम देखें, तो मैंने आपको कहा कि वी हैव टू कवर, ठीक है, गिवन इन दिस, इसको डिफरेंट फॉर्म में किया है। बहुत सारे वोकेबलरी के बुक्स मिलेंगे, आप जो फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, शायद इससे ज्यादा अच्छे बुक्स मिल जाए, डेली अपग्रेड होते हैं कि बना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की बनी हुई है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम का इशू नहीं रहा, वो यूनिवर्सिटी हो, वो इंटरमीडिएट हो, वो मैट्रिकुलेशन हो, वो बचपन हो। तो मुझे ये इशू नहीं है कि नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये देने की जरूरत ही नहीं है, मॉक एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, क्या पढ़िए, हमने तो नहीं दी भाई, अगर मैंने नहीं दिए तो इट वॉज माई स्ट्रेंथ। ठीक है, हो सकता है दूसरे की वीकनेस हो। कुछ लोग इतने स्लो होते हैं, इतने स्लो होती हैं कि वो 2-3 क्वेश्चंस नहीं कर पाते, प्रिपरेशन के लिए आप कस्टमाइज चलेंगे। ठीक है, तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि आपको इन पर्सन जो आपको गाइडेंस दो, तो उसमें उनसे अलग जूम के सेशन रखता था, तो मेरी कोशिश होगी कि इस सेशन में भी हम टाइम रखेंगे, ताकि आपके अपनी क्वेरीज इन पर्सन सेशन रखेंगे, ताकि 1 to 1 आपसे बात हो कि कहाँ पे आपको इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने 3500 वोकेबलरी को कवर किस तरीके से किया, इसके बुक में भी है, प्रीफेस में भी लिखा है, और वाकई इसने किया भी है। आई हैव रेड दिस, नॉट फॉर सिंगल टाइम बट फॉर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है कि इस बुक को डिवाइड किया इंटू 10 लेवल्स, एंड ईच लेवल, और 500 वर्ड्स को, मतलब इसने किया किया एक एक वर्ड को क्लस्टर बनाया है, और उसके आगे सिनोनिम इंटोनिम वगैरह दिए हैं। तो इसने 500 क्लस्टर्स बनाए। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप प्री टेस्ट विद अ गिवन की आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, एंड यू विल फाइंड आउट कि हाउ मेनी देयर आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हाउ मेनी देयर आर रॉन्ग आंसर्स। तो मुझे बताएं कि सर हमारे इतने करेक्ट आंसर्स हैं, दिया है कि आप किस लेवल पे, तो आपको पता लग जाएगा। गलत जाते हैं कोई फर्क नहीं, इट मीन्स कि आपको ये तो पता लग गया कि आपकी लेवल क्या है। जब आपको पता लग जाए कि आपकी लेवल क्या है, आपका मसला क्या है, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। वर्ड्स हैं, तो इसने क्या किया कि 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 10 एंड 10, इसमें इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी टेस्ट रिवीजन रखिए। ठीक है, तो हर 10 वर्ड्स के बाद एक मेमोरी टेस्ट रखिए, रिवीजन रखिए। और जब आपके 50 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है, इन 5 डेज, तो छठे दिन इसने एक ग्रांड टेस्ट रखी है ऑफ द इंटायर लेवल। तो 6 डेज, 1 वीक इज कंप्लीट। तो लेवल 1 फॉर द वीक, ठीक है, लेवल 2 फॉर द वीक 2, और उसी तरीके से लेवल 10 फॉर द वीक 10। तो हाफ मंथ्स, तो आपके 2.5 मंथ्स में वोकेबलरी का काम तमाम हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या पूरी हम रिटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3500 में से अगर आपने एक फोर हंड्रेड 99 वर्ड्स पे अगर आप भूल गए तो वन है, थोड़ा भी अगर आपको मैथ का पता होगा, ठीक है, और थोड़ी इंप्रूवमेंट अगर यहाँ पे आपको मैं दिखा सकूं, ठीक है, तो 500 अगर आप पावर दे दें तो फिर आपका क्या होगा कि मुझे ये बताएं कि क्या थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फिर इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी आ जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, फिर देखेंगे कुछ 2 या 3 4 आपने स्लाइड क्या करनी है कि इसमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। पहली बार आपको एक वर्ड याद रहेगा, दूसरी बार आपको क्या रहेंगे, 2 वर्ड रहेंगे, इसी तरीके से 5 वर्ड, 10 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बात याद रखें कि देयर इज ऑलवेज मेल्टिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग। स्टील अगर 5000 सेंटीग्रेड पे, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेल्ट होता है तो दुनिया की हर चीज मेल्ट होगी, ये बुक भी मेल्ट होगा आपके दिमाग से, ठीक है। इसी तरीके से आपकी क्या होगी, वोकेबलरी की टेस्ट मैं भी कंडक्ट करूंगा। अब कल वेडनेसडे है, तो अब आपने क्या करना है, कल प्री टेस्ट करनी है। यू हैव टू शेयर योर रिजल्ट इन अ ग्रुप। If you don't want to share your result in a group, then share with me in person. ठीक, be confident of your mistakes. फिर आएंगे थर्सडे को आपने वोकेबलरी के 10 वर्ड्स करने हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 दिन हो गए। ट्यूसडे वाले दिन आई विल कंडक्ट अ लेवल 1 टेस्ट फॉर यू एंड लेवल 4 and 5, a level 4 test for the aspirants who join the session from essay, ठीक है, ऑनवर्ड्स। तो उनकी लेवल 4 की टेस्ट होगी और आप लोगों की लेवल 1 की टेस्ट होगी जो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, वोकेबलरी वाला मामला हल हो जाएगा। और ये बिल्कुल ही आसान वोकेबलरी है। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं, अगर आप इस वोकेबलरी को यहां से करेंगे और दूसरा आपके पास अगर कंप्यूटर है, नहीं है तो लाजिम रखें, अगर नहीं है तो फिर भी आप अपने मोबाइल से फायदा लें। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से हमने मदद लेनी है, वो मैं आपको कल बताऊं, लेके चलिए। तो यहाँ पे देखें ये कंजीनियर। तो अब ये है कि अगर आप दूसरी कोई अंग्रेजी की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड वे में और प्रोफेशनल जी नील कंजीनियर कंजीनियर। तो यहाँ पे बता रहे सिंपथेटिक, ये सिनोनिम है। एग्री, ये नहीं लिखा होगा कि सिनोनिम्स, ऐसे नहीं, ये सिंपथेटिक, एग्रीएबल, compatible, kindred. Congenial persons have similar or sympathetic tastes, interests, or personalities. ठीक है, congenial things agree, go well together. तो ये डिसिडेंट, तो ये दे दिया है। और इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस। तो जब ये यू